बोले, सेठ गिरधारी लाल, सुना है आपने बड़ा महल बनाया है अपना। तो अब तो आशा है कि घर परिवार में सुख शांति होगी। बेटा बहू बेटी सब साथ में होंगे। सेठ जी ने बड़ी धीरे सी आवाज में, एक रुआसी आवाज में बोले, महाराज घर तो बन गया, वो मकान ही है। घर तो तब होता जब घर वाले होते। क्योंकि जितना पैसा आता गया, जो पहले रेस मैं लगा रहा था, आज वो मेरे बच्चे लगा रहे हैं। अगर मैं उनको कहता भी हूं कि मेरे लिए समय निकालें, तो वो कहते हैं, पिताजी जब आपका समय था आपने ये सत्ता, ये इमारतें बनाई, आज हमारा समय है। हम आपसे बाद में मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने का तो आज ही समय है। तो सेठ जी ने कहा, देखिए महाराज, गलती ये हो गई, जो मैंने उन्हें सिखाया उन्होंने मेरे से वही सीखा। तो अब इन सारी चीजों को अगर आप समझना चाहें, और गीता के हिसाब से जो अगला आपका गुलामी का धागा है वो है इच्छा का। आप अपने आप से पूछिए, आप धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, प्रार्थना स्थल पर जाते हैं, क्या आप बिगर इच्छा के जाते हैं? बड़ी बदकिस्मती है, इंसान ज्योत भी जलाता है तो कहता है मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। मतलब ये जो शरीर का रूप है, ये जो आत्मा जिसके अंदर कैद है, क्योंकि अगर आत्मा को आजाद कर दिया जाए तो शरीर की जो ड्यूलिटी है, जो गीता में किशन कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। संसारी और सन्यासी में फर्क सिर्फ इतना है, संसारी आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि संसारी सन्यास में भी संसार ही बसाता है। दूसरी तरफ सन्यासी संसार में होते हुए भी संसार नहीं बसाता। सन्यासी की जो प्रार्थना है, जैसे हम देखें महादेव को, ये गुरु बन गए। अगर आप देखें ध्यान से, इनके पास क्या है, लेकिन फिर भी संसारी इनसे मांगते हैं तो धन दौलत ही मांगते हैं। इनके भक्त ने इनसे लंका मांगी, इन्होंने सोने की लंका उसे मुस्कुराते हुए दे दी और पर्वत पे चले गए, क्योंकि कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर शब्द अटैचमेंट को समझें, लगाव को समझें, तो वो एक बंधन है जिसने आपको बांध रखा है। और जब तक वो अटैचमेंट है, आप शरीर से बंधे हुए हैं, शरीर के भार से हैं।